आंगनबाड़ी बहनों 2 लाख रसोइयों के मानदेय में दुगुना वृद्धि। दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों से एक खबर जो बताने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो पेपर से निकल करके आ रही है, जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो आप लोगों से बताने जा रहे हैं जो ये खबर पेपर से निकल करके आ रही है रसोइयों बहनों के लिए। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है नया मानदेय। राज्य में 2 लाख रसोइयों के मानदेय में दुगुना वृद्धि की तैयारी। तो चलिए हम पढ़ करके सुना रहे हैं। बिहार सूबे में 2 लाख रसोइयों का मानदेय दुगुना करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय प्रति माह न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 8,000 रुपये हो सकता है। राज्य में लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन MDM बनाने वाले 2 लाख से अधिक रसोइया कार्यरत है। हालांकि मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी 6 तरह के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। पहला 3,000, दूसरा 4,000, तीसरा 5,000, चौथा 6,000, पांचवा 7,000 और आठवां 8,000 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव है। सरकार जिस प्रस्ताव पर सहमत होगी वह लागू होगा। मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार पर प्रति माह 45 करोड़ से 55 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। रसोइयों को लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर बिहार सरकार जल्द फैसला कर। हालांकि दोनों का मानदेय समान है। बिहार में अभी रसोइयों का मानदेय प्रति माह 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2019 के पहले इन्हें 1,250 रुपये प्रति माह मिलता था। 2019 में प्रति माह 250 रुपये बढ़ाने के बाद बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री मध्य भोजन योजना के तहत रसोइयों का मानदेय प्रति माह 1,000 रुपये निर्धारित किए थे। 1,000 रुपये में प्रति माह 600 रुपये केंद्र सरकार और 400 रुपये राज्य सरकार दे रहे थे। छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइया प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइया रखने का प्रावधान है। 100 छात्र से कम रहने पर 1 रसोइया, 200 छात्र तक की संख्या पर 2 और इससे अधिक संख्या रहने पर 3 रसोइया का प्रावधान है। रसोइया की जिम्मेदारी सभी बच्चे के लिए प्रतिदिन मेनू के हिसाब से भोजन बनाना और खिलाना है। स्कूल मजदूर दैनिक न्यूनतम मजदूरी 424 रुपया। 1 अप्रैल 2025 से राज्य में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन अकुशल मजदूर के लिए 424 रुपये, अकुशल को 440 रुपये और कुशल को 536 रुपये। कुशल मजदूर को प्रतिदिन 654 रुपये निर्धारित है। मानदेय बढ़ोतरी पर खजाने पर कितना भार? मानदेय और अतिरिक्त भार 3,450 रुपये, 4,470 करोड़, 5,490 करोड़, 6,510 करोड़, 7,530 करोड़, 8,550 करोड़। तो बहनों, आप लोगों से बता दें कि ये जो खबर थी ये रसोइयों के लिए थी। हमारे पूरे राज्य में 2 लाख रसोइया स्कूलों में बच्चों का MDM भोजन बनाने की काम करती है। तो उन लोगों को मानदेय बढ़ोतरी में सरकार प्रस्ताव कर रही है कि चुनाव से पहले रसोइया का मानदेय 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए, बात करें यही आंगनबाड़ी बहनों के लिए, तो इन लोगों के लिए सरकार
अभी कोई प्रस्ताव नहीं बना रही है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी 50 वर्ष से आंगनबाड़ी में काम कर रही है और उन लोगों को ना तो मानदेय बढ़ा रही है, ना तो ग्रेजुएटी का लाभ दे रही है और रिटायरमेंट होने पर खाली हाथ घर बैठा दे रही है। तो सरकार यही है, इन लोगों को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि जैसे रसोइया का मानदेय में दुगुना का बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में दुगुना बढ़ोतरी चुनाव से पहले कर देना चाहिए, क्योंकि रसोइया एमडीएम भोजन बनाने की काम करती है और बच्चों को बात करें आंगनबाड़ी की कि वहीं पे उसी स्कूल में आंगनबाड़ी भी कार्यरत है। आज 50 वर्षों से अपना कार्य को लेकर के झेल रही है, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वहीं पे बच्चों को पढ़ाती है और वजन, लंबाई, गृह भ्रमण और गर्भवती का जांच पड़ताल, मतलब कि आंगनबाड़ी भी उतना ही मेहनत करती है जितना कि रसोइया करती है। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जबकि रसोइयों का मानदेय दुगुना हो जाएगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी मानदेय दुगुना होना चाहिए। तो बनो, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बनो।